धरती को आज जन्म लिए कई सदियां बीत चुकी हैं और अरबों साल पुराने विकास के इस चक्र में यहाँ पर कई असाधारण जीव जंतुओं ने अपनी हुकूमत का परचम भी लहराया है। समय और जगह चाहे जो भी हो, लेकिन नियम हमेशा से ही एक ही चलता आया है, जो बड़ा और ताकतवर होगा वो दूसरों को खा जाएगा। पर हाँ, इसी बीच प्रकृति की एक ऐसी देन भी है जिसने हमेशा से ही जन कल्याण करते हुए या तो सबका पेट भरा है या फिर ऑक्सीजन और किसी बड़ी जड़ी बूटी के रूप में किसी न किसी तरह सबके काम ही आया है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है पेड़ पौधों की। मगर मेरे दोस्त, जरूरी नहीं जो दिखता है वही सच भी हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको धरती पर मौजूद कुछ ऐसे पौधों से मिलवाऊंगा जो कि मांसाहारी हैं, जिनमें से कुछ तो छोटी छिपकलियों को खाने के साथ बड़े जीवों को भी निगल जाते हैं। और जानना चाहोगे कि क्या कोई प्लांट ऐसा भी है जो कि इंसानों को भी खा सकता है? वेल, ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो को एकदम अंत तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, कोबरा लिली। कोबरा जो कि सांपों की एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति है। अगर आप इस पौधे को देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई सांप अपना फन फैलाए बैठा है। बस इसी के चलते यह पौधा जाना जाता है कोबरा लिली के नाम से। और ये पौधा किसी सांप की तरह ही जानलेवा भी है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इसे जो जरूरी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो ये कीड़े मकोड़ों को मारकर उनके शरीर से पूरा कर लेता है। कीड़ों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये हवा में एक धीमी और मीठी सी सुगंध छोड़ता है, जिसे सूंघकर कीट ललचा जाते हैं और इसके मुंह के रास्ते से अंदर चले जाते हैं, जहां पर एक बार जाने के बाद वहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। ये पौधा अंदर से एक तरह की भूल भुलैया की तरह ही होता है, जिसमें वो कीट इससे बाहर निकलने के लिए लगातार भटकते रहते हैं और भूख प्यास से तड़प तड़प कर जब उस कीट की मौत हो जाती है तब ये पौधा उस जीव को अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कीड़ों को खाने वाला ये पौधा इंसानों के लिए काफी वैल्यूएबल है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए एक खास तरह की मेडिसिन को बनाने में इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, पोर्चुगीज सनड्यू। अब एक बार इस चीज पर नजर डालिए। क्या है ये? देखने में तो किसी कीड़े के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ये कोई कीड़ा नहीं बल्कि एक प्लांट है। काफी ब्राइट कलर्स के साथ चमचमाता हुआ ये पौधा देखने में काफी सुंदर होता है और बस इसी सुंदर चेहरे के पीछे छिपा बैठा है एक जानलेवा शिकारी, जो कि छोटे कीटों को अपना शिकार बनाता है। कुदरत ने इसे बालों जैसी एक संरचना दी है, जिसके ऊपर गोंद की तरह एक द्रव्य भी लगा होता है और जैसे ही इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, ये द्रव्य चमकने लगता है, जिसे देखकर मक्खियों से लेकर कई दूसरे कीड़े भी इससे आकर्षित होकर इसकी ओर खींचे चले आते हैं। और एक बार इस गोंद जैसे पदार्थ से चिपकने के बाद वो जीव इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाते। बस फिर ये पौधा धीरे से उस कीट को अपने पत्तों में दबाकर पूरी तरह से हजम कर जाता है। नंबर 3, वाटर व्हेल प्लांट। बिना जड़ों के पानी के ऊपर तैरने वाला ये प्लांट भी मांसाहारी है, जिसकी 200 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। आपने वर्ल्ड फेमस कीड़ों को खाने वाले प्लांट फ्लाई ट्रैप के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके ऊपर बहुत सी मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। बस यही समझ लीजिए कि ये पानी के अंदर उगने वाला उस फ्लाई ट्रैप का ही एक प्रकार है। किसी भी तरह की कोई जड़ न होने की वजह से जीवित रहने के लिए इसे दूसरे जिंदा जीवों का शिकार करना पड़ता है और यही एकमात्र ऐसा पौधा है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक जाल बुनता है। पानी के ऊपर तो ये किसी तरह के फूल के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन नीचे की ओर गहराई में एक तरह के बबल्स यानी कि बुलबुले का निर्माण करता है और जैसे ही कोई कीड़ा इसके समीप आता है तो ये उसे उस बबल ट्रैप के अंदर बंद कर देता है और जिसके बाद उस कीड़ों को पचाना शुरू कर देता है। ये पौधे पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार ट्रैवल करते हैं, लेकिन आज के समय में ये विलुप्त होने की कगार पे है। नंबर 2, रोरीडुला। ये पौधा भी कुछ कुछ सनड्यू पौधे के जैसा ही दिखाई देता है, जो सूरज की रोशनी पड़ने पर रैम्बो की तरह चमकते हैं। इसी वजह से इन्हें रैम्बो प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। बस इसी के चलते उस चमक से आकर्षित होकर कीट पतंगे इसे आकर चिपक जाते हैं और खुद को इसके चंगुल से कभी छुड़ा नहीं पाते। पर यह पौधा काफी अजीब है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शिकार को खुद के लिए नहीं बल्कि पैमरडिया जाति के दूसरे कीड़ों के लिए पकड़ता है, जो इन फंसे हुए कीड़ों को खा जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस सब में आखिर इस पौधे का क्या फायदा? तो आपको बता दूं कि जब वो दूसरे कीड़े इन्हें खा रहे होते हैं तो उनकी बॉडी से निकलने वाला वेस्ट इस पौधे के लिए खुराक का काम करता है। नंबर 1, ट्रॉपिकल पिचर प्लांट। और आखिर में आता है नेपेंथिस यानी कि ट्रॉपिकल पिचर प्लांट। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये प्लांट इंसानों को खा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। धरती पर ऐसा कोई भी प्लांट मौजूद नहीं जो कि इंसानों को भी खा ले। वेल, अभी तक तो यही सच है, बाकी भविष्य में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। हाँ, ये प्लांट बाकी के जीवों के लिए काफी घातक है। ये छिपकली, मेढक, यहाँ तक कि बड़े बड़े चूहों को भी खा जाता है। हालांकि उस जीव को पचाने में ये पौधा काफी लंबा समय लेता है, जिसमें 2 महीनों तक का भी वक्त लग सकता है। दुनिया भर में इस पौधों की 100 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, जो अपनी मटकी जैसी मुंह के अंदर किसी भी जीव को कैद कर लेती हैं। और बस फिर उस जीव के साथ क्या होता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। इस पौधे से जुड़ा एक फन फैक्ट ये भी है कि जंगलों में रहने वाले बंदर इसका इस्तेमाल पानी पीने के लिए कप के तौर पर करते हैं।
तो दोस्तों ये थे दुनिया भर में मौजूद कुछ कार्निवोरस प्लांट्स और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही दुनिया भर की अमेजिंग चीजों को एक्सप्लोर करते रहने के लिए जुड़े रहें यूनिवर्स एडवेंचर फैमिली के साथ।